नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़ार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। और साथियों, आप सभी को ये भी पता है कि ग्रुप डी में जो साइंस है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी को देखते हुए हम जो स्पीडी में जो साइंस के क्वेश्चन हैं उन्हें हम देख रहे थे। तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी वीडियो देख लीजिए। साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको यहां से परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो साथियों, देर ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है साथियों? तो ऑप्शन है पुष्पक्रम से, अंडक से, अंडाशय से और बीजांड से। तो साथियों, जो असत्य फल हैं वो पुष्पक्रम से उत्पन्न होते हैं, असत्य फल, और सत्य फल अंडाशय से। तो असत्य फल साथियों कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो जो असत्य फल होते हैं जैसे सेब, नाशपाती, सहतूत, अनन्नास और स्ट्रॉबेरी, ये साथियों एग्जाम्पल है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है तो वो देख लिए। तो असत्य फल पुष्पक्रम से उत्पन्न होते हैं। और जो उनके एग्जाम्पल है कौन कौन से असत्य फल होते हैं, सेब हो गया, नाशपाती हो गई, सहतूत हो गया, अनानास हो गया, स्ट्रॉबेरी। अब सत्य फल साथियों, तो सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आम हो गया, केला, और साथियों नारियल, अंगूर। तो ये सत्य फल हो गए। तो असत्य फल और सत्य फल साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य फल उत्पन्न होते हैं, तो देख चुके हैं। जो असत्य फल होते हैं पुष्पक्रम से उत्पन्न होते हैं, और जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। चलिए साथियों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो आप सभी को पता है कि जो कॉर्निया है वो मानव शरीर के आंख का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, घेंगा रोग। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सी की कमी से, जो विटामिन सी है उसकी कमी से क्या होता है सॉरी दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। और घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से भी बहुत रोग होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी हो जाती है और थकान होती है। तो विटामिन जो बी है उसके कई भाग हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, इनके पार्ट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। चलिए साथियों पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नेत्र में दान में दाता की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो साथियों, जो नेत्रदान में जो दाता की आंख का कौन सा भाग किया जाता है दान, वो किया जाता है कॉर्निया। कॉर्निया इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो किससे उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो सर्वाधिक उत्पादित होता है वो होता है लीवर से। तो लीवर इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों सातवां प्रश्न देख लेते हैं। अप्थोल्मिक संबंधित है, यानी अप्थोल्मिक किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो अप्थोल्मिक है तो ये संबंधित है आंख से। डी इसका सही आंसर है, आंख से। जो अप्थोल्मिक संबंधित है वो किससे? आंख से। चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों जिस क्वेश्चन की डिटेल्स बताने की जरूरत होगी वहाँ बता देंगे। तो मशरूम से बहुतायत मिलता है, तो मशरूम से क्या बहुतायत में मिलता है? प्रोटीन मिलता है, खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। जो मशरूम है उससे सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है साथियों, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम जो शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें किस में? अनाजों में पाए जाते हैं, या सब्जियों में, या दूध से, या दालों से?
साथियों सब्जियों से, जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे सर्वाधिक मात्रा में लौह प्राप्त किया जाता है, मतलब आयरन की कमी को पूरा किया जाता है हरी सब्जियों से। तो जो प्रोटीन सबसे पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में वो दालों से पाया जाता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तो तंबाकू में पाया जाने वाला क्या है, कल हम देख चुके हैं इस वीडियो में, पार्ट 2 में देख चुके हैं। तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वो अफीम से प्राप्त होता है। और क्विनॉन, क्विनॉन जो होता है वो सिनकोना जो वृक्ष होता है, क्विनिन या क्विनॉन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। और साथ ही इसका जो प्रयोग किया जाता है वो मलेरिया के उपचार सॉरी दोस्तों, मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो जो तंबाकू में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, निकोटीन, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा निकोटीन। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, मॉर्फिन अफीन में पाया जाता है और निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है साथियों, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कौन सा विटामिन यानी लीवर में संचित किया जा सकता है। तो साथियों मुख्यतः जो लीवर में संचित किए जा सकते हैं वो कौन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और बी12, ये मुख्यतः संचित किए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यानी दोनों सही हो जाएंगे। तो तो ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के अडेक, ये वसा में घुलनशील है और इसके साथ विटामिन बी12 भी लीवर में संचित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है साथियों, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगलियों में, बी मस्तिष्क में, सी छाती में या डी कशेरुका में। तो साथियों सर्वाधिक जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं उंगलियों में। अगर हाथ सहित मिला दिया है तो लगभग इसमें 54 हड्डियां होती हैं, अगर हाथ सहित उंगलियां प्लस हाथ, अगर पूरा हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो 54 होती हैं। उंगलियों में जैसे हमारी जो फिंगर होती हैं उनमें 14 तो ये हड्डियां उंगलियों में ही होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 13वां प्रश्न है साथियों, नेत्र गोलक किस सेट के द्वारा चालित होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए 4 मांसपेशियों से, बी 6 मांसपेशियों से और भी ऑप्शन दिए गए हैं, और ये हो जाएगा सी 8 मांसपेशियों से या डी 10 मांसपेशियों से। तो जो नेत्र गोलक होता है वो किससे होता है, 6 मांसपेशियों से। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक संचालित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो नेत्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नेत्र से क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, तो नेत्र को अच्छे से देखना है, कॉर्निया कहाँ होता है, लेंस कहाँ होता है, कच्चा वे द्रव कहाँ होता है, ठीक, रेटिना कहाँ होता है, तो ये सब देखना है साथियों। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है क्वाशरकोर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है। तो क्वाशरकोर और मरासमस जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है साथियों, डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण क्या है। तो जो डायबिटीज है, जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो उसके जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय इंसुलिन का जो उत्पादन है वो कम कर देता है, यानी अग्नाशय से इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। तो डायबिटीज जिसको होगी तो उससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की उसके अंदर कमी होने लगती है। ठीक, चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है। तो खून का जो थक्का होता है किस विटामिन के कारण नहीं बनता है, वो नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। जिसके अंदर विटामिन के की कमी है उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है फ्लिक्विनोन। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का जो नाम है क्या है, रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम, विटामिन सी का है एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन ई का नाम क्या है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल।
तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन है। और चलिए विटामिन B1 B2 भी देख लेते हैं। तो विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। निकोटिनिक एसिड या नियासिन। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथोनिक। B6 का नाम क्या है? B6 का नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। B9 का फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम हो जाएगा कोबालमिन। तो ये साथियों सभी विटामिन के हमने साइंटिफिक नेम बता दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो बता चुके हैं साथियों, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरी सब्जियों में। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वो है दमा। ये इसका सही आंसर है। और साथियों हमने जो मानव रोग हैं, जो इंपॉर्टेंट रोग हैं, वायरस की कमी से, प्रोटोजोआ की कमी से और कवक की कमी से, तो ये हमने जो रोग हैं उनको ट्रिक के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाए, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और किस विटामिन से कौन सा अंग प्रभावित होता है वो भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक ही वीडियो में आपको लगभग 6 से 7 मिनट का है, आप देख लीजिए, आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप जो वायरस और ये इनसे जो होने वाले रोग हैं उन्हें आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो जाके आप देख लेना इस वीडियो के बाद। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का जो दिया जाता है वो टिटनेस के लिए दिया जाता है। तो ए इसका सही आंसर है, टिटनेस। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा रोग नहीं ठीक किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। ए इसका सही आंसर है, यानी ये कलर ब्लाइंडनेस ये अनुवांशिक रोग है। तो सॉरी दोस्तों, ए इसका सही आंसर है, कलर ब्लाइंडनेस। 21वां प्रश्न है साथियों, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच करने के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो सॉरी दोस्तों, विडाल टेस्ट जो किया था है बी। और ये किसकी कमी से रोग होता है? विडाल टेस्ट। तो हमने ट्रिक बताई थी, प्ले डिकाटा कौन है जी। तो कौन है जी? जीवाणु से होता है। डिकाटा मतलब टाइफाइड। तो टाइफाइड जीवाणु की कमी के कारण मतलब जीवाणुओं से उत्पन्न होता है रोग, तो टाइफाइड हो जाएगा। और हैजा ये भी जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया सोपे पे काम, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? ये ट्रिक में हम बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिगमेटिज्म किसकी बीमारी है साथियों? तो ये है साथियों आंख की बीमारी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। 23वां प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये भी हम साथियों देख चुके हैं। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर इसका सही आंसर है। और साथियों ये जॉनी साल्क ने किस टीके की खोज की थी? जॉनी साल्क ने जो की थी वो की थी पोलियो के टीके की खोज। और लुई पास्टर ने किसके टीके की खोज की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों 24वां प्रश्न, मवेशियों में अर्गोटिज्म एक रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है साथियों, सॉरी, ये होता है कवकों के द्वारा। मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मवेशियों में अर्गोटिज्म एक रोग होता है, ये किसकी कमी मतलब किसके द्वारा होता है? ये कवकों के द्वारा फैलता है। तो सी इसका सही आंसर है। 25वां
क्वेश्चन है साथियों, ORT किसके रोग उपचार से तो संबंध है? तो जो ORT है, ORT ये किसके उपचार से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए अरक्तता, बेरी, कैंसर या अतिसार। साथियों अतिसार को बोलते हैं दस्त भी बोलते हैं, थोड़ा शब्द को चेंज कर दिया गया है। तो ORT की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो आप समझ रिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन बोलते हैं रिहाइड्रेशन, तो ये किसे कब मतलब आपको दिया जाता है ओरल? तो ये दिया जाता है अतिसार, जब किसी को दस्त वगैरह होते हैं तो उसके लिए। तो अतिसार से संबंधित है ORT, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। कल एक क्वेश्चन देखा था MMR, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं। HIV किससे संबंधित है? HIV कैंसर से संबंधित है या प्लेग से संबंधित है, हेपेटाइटिस से या एड्स से? तो HIV एड्स, ये एड्स से संबंधित है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स से संबंधित है HIV की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है HIV की। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये संबंध HIV जो संबंध होता है वो एड्स से संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 27वां। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है साथियों? तो ये करता है फेफड़े को। और निमोनिया किसके द्वारा होता है? प्लेडिकाटा कॉन्हेजी, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। तो निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। निमोनिया किसके कारण होता है? तो ये देख चुके हैं, बैक्टीरिया, ए इसका सही आंसर है। तो 28 का हो जाएगा ए, जीवाणु। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं साथियों। जो मानव रोग से संबंधित जो वीडियो डाले हैं उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक से माध्यम से बताया है। चलिए रिकेट्स किससे संबंधित है? रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हड्डियों से। 30वां प्रश्न देख लेते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी की जाती है? तो कीमोथेरेपी का जो उपयोग किया जाता है वो किसके ऊपर इलाज के लिए किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन ए, कैंसर इसका सही आंसर है। चलिए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है वो किसको प्रभावित करती है? तो ये साथी स्पॉन्डिलाइटिस एक गठिया जो रोग होता है वो जोड़ों से संबंधित है, यानी मेरुदंड। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरुदंड। सॉरी दोस्तों, मेरुदंड से संबंधित है। स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जिसे हिंदी में गठिया रोग बोलते हैं, और ये मेरुदंड से संबंधित है। 32वां प्रश्न, एथलीफुट किसके द्वारा होता है? जो हम ट्रिक बताए हैं, तो एथलीफुट होता है फंगस से। बी इसका सही आंसर है, गंदे खाद इसकी ट्रिक है, तो फंगस। चलिए 33वां प्रश्न देख लेते हैं। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनेस किसके द्वारा होता है? टिटेनी, जिसके लास्ट में टिटेनी हो। तो टीनेक्स नहीं, ये ओमेनिस ये भी नहीं, लैमिलिया ये नहीं, टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है टिटनेस रोग। तो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। टिटनेस बीमारी को अन्य नाम से भी जाना जाता है साथियों। टिटनेस बीमारी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं लॉकजॉ। तो बी इसका सही आंसर होगा, लॉकजॉ को हम टिटनेस बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और टिटनेस किस जीवाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 35वां, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, यानी जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये साथियों किसने की थी? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? बता चुके हैं, रेबीज के टीके की खोज की थी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया? चेचक के टीके की, जो अभी हाल ही में देख चुके हैं। और जॉनी साल्क ने किसकी खोज किया? पोलियो के टीके की। तो जॉनी साल्क पोलियो से संबंधित हैं, और एडवर्ड जेनर चेचक के टीके, और लुई पास्चर ये किससे संबंधित हैं? ये रेबीज के टीके से। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु को पता किसने लगाया था? ये ल्यूवेनहॉक ने।
चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये किसका सिद्धांत, किसने सिद्धांत दिया था, ये दिया था आर्किमिडीज ने। डी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। 37वां प्रश्न है साथियों, यही अंतिम प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।